एक बार एक व्यापारी, हीरों का व्यापारी, राजा के पास गया। राजा को बोला कि मेरे पास 2 हीरे हैं, एक काँच का है और एक असली हीरा है। मैं बहुत से राज्यों में गया हूँ, वहाँ के राजाओं को मैंने ये दोनों हीरे बताए हैं। मेरी शर्त ये होती थी कि जो भी असली हीरे के बारे में बताएगा, मैं वो हीरा उसी राज्य के खजाने में दे दूँगा। अगर नहीं बता पाए, तो मैं हीरे की जो वास्तविक कीमत है, वो ले लूँगा। तो मैं बहुत से राज्यों में गया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है। अब मैं आपके पास आया हूँ, तो वही शर्त है मेरी। ये 2 हीरे हैं मेरे पास, एक असली एक नकली है। आपने बताना है असली कौन सा है। अगर आपने सही बताया, तो मैं इसी हीरे को आपके खजाने में फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा, और अगर आप नहीं बता पाए, तो जो हीरे की वास्तविक कीमत है, वो मुझे दे देना। तो राजा बोला ठीक है, हम अभी पता करा देते हैं असली कौन सा नकली कौन सा। उन्होंने अपना सारे मंत्रिमंडल को बुलाया और दिखाया, ये 2 हीरे हैं, इनमें से बताओ असली कौन है नकली कौन है। सारे असमंजस में पड़ गए यार, मतलब दोनों एक जैसी लग रही हैं। अब ये एक भी गलत बता दिया, तो अगर गलत हुआ तो राजा को खाम का ही पैसे देने पड़ेंगे। तो क्या करें, तो सोच में पड़े हुए थे। तभी एक अंधा इंसान, वो बस दरबार के बाहर ही खड़ा था, उसे भी पता चला था कि ऐसे एक व्यापारी आया हुआ है। तो उसने भी मैसेज भिजवाया कि राजा से बोलो कि मुझे एक मौका दिया जाए, मैं असली और नकली की पहचान कर सकता हूँ। तो राजा को जैसे ही पता चला कि ऐसे एक बाहर इंसान खड़ा है जो ये कहता है कि मुझे पता है, तो राजा ने फटाफट ऑर्डर दिया, बुलाओ बुलाओ जल्दी उसको। उससे बुलाया, उसके सामने दोनों हीरे रखे। तो कमाल की बात है, उसने जैसे ही दोनों हीरों को हाथ में पकड़ा, तो उसने झट से बता दिया कि ये वाला नकली है। वाह, कमाल होगी, वाकई वो नकली था। तो जो व्यापारी था, वो शर्त के मुताबिक उसने अपना हीरा राजा को दे दिया। राजा ने खजाने में रख दिया। अच्छा, फिर उसके बाद राजा ने उससे पूछा कि तुमने कैसे पता लगा लिया, हमें तो समझ नहीं आ रही थी असली कौन नकली कौन, दोनों की शक्ल सूरत सेम थी। बोले सीधी सी बात थी, सूर्य की गर्मी पड़ रही थी दोनों पर। जो कांच था वो गर्म हो गया जो गर्म हो गया उससे पता चल गया ये नकली है, और जो हीरा था वो ठंडा था। बस ये था इसका सबसे बड़ा राज। अल्लाह कमाल कर दी। तो ये कहानी का सार ये निकलता है कि ये जो क्रोध की अग्नि है जो हम सबके भीतर में है, इससे हमारे रिश्तों में भी दरार पड़ती है, दोस्ती में भी दरार पड़ती है, और हमारी ज़िंदगी के कई ऐसे काम जिसमें हमने अच्छा डिसीजन लेना होता है, लेकिन वो डिसीजन भी हम सही नहीं ले पाते हैं क्रोध के कारण। हाँ, क्योंकि क्रोध जब हमारे ऊपर हावी होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे गंदा पानी हिलता है पानी, तो उसमें हमें अपनी परछाई नज़र नहीं आती, या हमारी जो सूरत है वो नहीं सही तरह से दिखाई देती है, क्योंकि जल हिल रहा है और गंदा भी है। सेम ऐसे ही क्रोध में जब होते हैं ना हम, तो हमारा डिसीजन कभी सही नहीं होता है। तो हमें अपने क्रोध को पालना सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि गांधी जी को एक बार अंग्रेजों ने ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, तब उनको बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त क्रोध को पाल लिया था अपने भीतर, और एक बहुत जबरदस्त क्रांति का कारण बना वही क्रोध। वही क्रोध से उन्होंने सब अंग्रेजों को देश से जब तक बाहर निकाल दिया, तब तक आराम से नहीं बैठे। तो क्रोध को पालना बहुत जरूरी है, क्रोध को पालना सीखिए, क्योंकि क्रोध को जैसे ही आप पालना शुरू कर दोगे ना, तो बहुत सारे डिसीजन, बड़े ही अच्छे डिसीजन, बहुत अच्छे परिणाम के साथ आपको मिलेंगे। जी हाँ, यही है कहानी का सार। धन्यवाद।